दोस्तों इस वीडियो में आपको मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जो 10,000 से लेकर के 2 लाख का राशि दिया जा रहा है, ये फॉर्म आप लोग को कैसे भरना है और कौन सा फॉर्म किसको भरना है ताकि एक्सेप्ट किया जाए, रिजेक्ट नहीं हो जाए, सब कुछ सावधानी से देखिएगा। आपको हम बताने वाले हैं, आपको सब कुछ समझ में भी आ जाए। इस फॉर्म में आपको व्यवसाय का नाम चुनने के लिए भी बोला जाएगा। बहुत तरह का व्यवसाय है, अगर इसमें से कोई भी आप व्यवसाय नहीं दूसरा व्यवसाय करना चाहते हैं तो आपके लिए भी उपाय यहां पे दिया गया है। तो आपको ये तो पता है कि इस पैसे का लाभ लेने के लिए आपको सबसे पहले जीविका से जुड़ना पड़ेगा और जुड़ने के लिए कुछ शर्त रखा गया है, वो भी बताने वाले हैं। और आपके इस पैसे का क्या होगा, मतलब लौटाना पड़ेगा या नहीं लौटाना पड़ेगा, ये सभी जानकारी। आपका एक और डाउट होगा कि हम गांव की महिला हैं, एक डाउट होगा कि हम शहर की महिला हैं, तो मेरे लिए क्या क्या सुविधा है, कैसे हमको लाभ मिलेगा, ये भी। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का लाभ बहुत सारे घर में यानी कि बहुत सारी महिलाएं लेने वाली है। बिहार में लगभग 2.70 करोड़ घर है, उन सभी में ये योजना का लाभ मिलने वाला है। लेकिन कैसे लेना है, फॉर्म को सही से कैसे भरना है, समझिए। सबसे पहले बता दें कि आपका यहां पे कुछ शर्त रखा गया है जुड़ने के लिए। आपका उम्र 18 से 60 यानी कि ये योजना जो है खास करके महिलाओं के लिए है, और उन महिलाओं के लिए जिसमें घर में अगर 4-5 महिला है तो उसमें घर अगर एक है तो उसमें एक ही महिला को मिलेगा जो वयस्क होगी, मतलब बड़ी होगी, और वो जीविका से जुड़ी भी होनी चाहिए। अगर नहीं जुड़े हुए हैं तो आपको बताते हैं क्या करना है। सबसे पहले समझिएगा, 18 से लेकर के 60 वर्ष तक की महिलाओं को ये लाभ मिलने वाला है, मतलब कि 10,000 से लेकर के 2 लाख तक का लाभ। और ये 10,000 शुरुआत में, बाकी 2 लाख भी मिलेगा। और आपको बता दें कि 2 लाख तक का आपको लाभ लेना है, 10,000 में छोड़ नहीं देना है, 2 लाख तक का लाभ लेना है। इसके लिए इस वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल से जुड़ जाना ताकि कोई इंफॉर्मेशन आएगा आपको हम बता सकते हैं, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, आपका आवेदिका मतलब जो आवेदन कर रही है उसके पति का आयकर दाता से श्रेणी में ना हो। मतलब अगर आपके पति सरकारी नौकरी में है, मतलब आपके घर में अगर सरकारी नौकरी में आप जीविका से जुड़े भी हुए हैं, फिर भी आपको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। यानी कि अगर आप टैक्स भर रहे हैं या आप सरकारी नौकरी में हैं तो दिक्कत होगा योजना का लाभ मिलने में, ठीक है। आप एक गरीब परिवार से, नॉर्मल फैमिली से, यानी कि ग्रामीण महिला हो या शहरी महिला हो, आप सरकार का किसी भी पद पे चयनित नहीं होना चाहिए, आप खुद भी और आपके पति भी, ये ध्यान रखिएगा, उनको नहीं मिलेगा। बाकी आवेदिका स्वयं अथवा उनके पति सरकारी सेवा में नियमित है तो उनको भी नहीं मिलेगा। तो ये क्राइटेरिया तो समझ गए। अब आइए आपको हम बताते हैं कि फॉर्म में क्या करना है, शहरी महिला को क्या करना है, ग्रामीण के लिए क्या करना है। आपको सबसे पहले बता दें, अगर आप ग्रामीण की महिला हैं तो आपको ऑफलाइन आवेदन करना है। क्या ऑफलाइन का मतलब होता है कि हाथ में आपको फॉर्म को देना है और वहां पे सबमिट किया जाएगा, ठीक है। अगर नहीं आप समझ रहे हैं, मतलब फॉर्म आपको फोटोकॉपी में निकालना है या जीविका दीदी भी आपको वो फॉर्म दे देगी, लेकिन आपको हम भी दे देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर, आपको बताते हैं कैसे लेना है आपको, ठीक है। तो ऑफलाइन आप लोग को आवेदन करना है अगर आप एक ग्रामीण मतलब गांव की महिलाएं हैं तो। अगर आप शहर की महिला है तो ये ऑनलाइन आवेदन कर सकती है, लेकिन ये पूछ रही है कि कैसे आवेदन होगा। तो अभी आपका पोर्टल ओपन नहीं किया गया है, मतलब अभी लिंक जनरेट नहीं है, हो जाएगा जल्दी से। जैसे ही होगा आपको हम जानकारी दे देंगे, ठीक है। चैनल से जुड़े रहिएगा, हमेशा जो भी अपडेट आएगा वो आपको मिल पाएगा। सबसे पहला फॉर्म, जिसको हम फॉर्म नंबर 1 भी बोल सकते हैं, अनुलग्नक 1 है। ये फॉर्म में है कि आप निवेश के लिए मतलब 10,000 के लिए डायरेक्ट चाहते हैं तो आप ये फॉर्म को भरेंगे, लेकिन इसके लिए आपको जीविका से जुड़े रहना जरूरी है। मतलब अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं जीविका से तब आप इस फॉर्म को भरेंगे। अगर आप जीविका से नहीं जुड़े हुए हैं तो आपके लिए अलग फॉर्म है। देखिए, सबसे पहले आपको जीविका से जुड़ने वाला फॉर्म भरना पड़ेगा, वो फॉर्म आपका नीचे दिया गया। आप यहां पे देख सकते हैं कि जीविका से जुड़ने के लिए आपको देखिए स्वयं सदस्य मतलब स्वयं सहायता समूह में सदस्य बनने के लिए स्व घोषणा एवं आवेदन पत्र। अगर आप जीविका से नहीं जुड़े हुए हैं तो अनुलग्नक 2, इसको फॉर्म नंबर 2 बोल सकते हैं, इसको आपको भरना पड़ेगा। ये सबको भरने का हम तरीका बताते हैं और किसको क्या भरना है वही बताते हैं, ठीक है। तो ये है ग्रामीण महिलाओं के लिए, ठीक है। जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं उनको ये फॉर्म, अब आप बोल रहे होंगे, आपके मन में आ रहा होगा कि ये फॉर्म हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्म मेरे पास कैसे आएगा, तो आपको बता दें, हम सावधानी समझिएगा। टेलीग्राम चैनल है मेरा, ठीक है, फ्री का, वहां पर हम इस फॉर्म का पीडीएफ भेज चुके हैं। आप फॉर्म वहां से डाउनलोड करके जाके साइबर कैफे से निकलवा सकते हैं। अब आप बोलेंगे टेलीग्राम चैनल से हम जुड़े कैसे, तो कुछ नहीं करना है। आप टेलीग्राम यूज करते हैं ना, यूज करते हैं, टेलीग्राम को ओपन करिए। कॉर्नर पे ऊपर में आपको सर्च का बटन दिखेगा, सर्च बटन पे क्लिक करके आप सर्च करिए आनंद स्टडी ऑनलाइन, जो चैनल का नाम है। आपको टेलीग्राम पे वो चैनल मिल जाएगा, फ्री का चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। और वहां पे आपको जो भी फॉर्म भरना है, जिसके लिए भी भरना है, आप उसको भर सकते हैं डाउनलोड करके। कैसे भर सकते हैं, उसको जाके फोटोकॉपी निकलवा लीजिएगा किसी दुकान में, साइबर कैफे से निकाल देगा फोटोकॉपी, उस पे कलम से आप पूरा भर सकते हैं। लेकिन क्या भरना है अभी जान लीजिए पहले, ठीक है। तो किसके लिए कौन सा फॉर्म है बता दिए। तो सबसे पहला काम आपको जीविका में जुड़ने का करना पड़ेगा, इसलिए आपको सबसे पहले ये फॉर्म भरना है। कौन सा फॉर्म, अनुलग्नक 2 भरना है। इसके बारे में हम सबसे पहले चर्चा कर ही लेते हैं, ठीक है। तो क्योंकि जीविका से जुड़ने के बाद आप भर सकते हैं निवेश वाला फॉर्म जो बताए थे, अनुलग्नक 1 वाला। तो पहले ये फॉर्म भरेंगे जीविका
जीविका में जुड़ने के लिए, और जुड़ जाएंगे तो वो फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। इस सभी फॉर्म को आपको निकलवा लेना है ऑफलाइन, मतलब जाकर के आप साइबर कैफे से निकलवा सकते हैं। अब आइए बात करते हैं इस फॉर्म का, मतलब स्वयं सहायता समूह का सदस्य बनने के लिए, मतलब कि जीविका से जुड़ने के लिए आपको आवेदन सबसे पहले करना पड़ेगा अगर आप नहीं जुड़े हुए हैं तो। और ये सब फॉर्म आपको हो सकता है कि जीविका दीदी भी दे देगी, वो खुद से भर भी देगी और वो अप्लाई भी कर देगी। अगर आप नहीं जानते हैं तब यहां देख लीजिए, अगर जानते हैं तो वहां से भी फॉर्म अप्लाई हो जाएगा आपका, ठीक है, कोई गलती वगैरह मत करिएगा। अब आइए हम लोग जानते हैं कि क्या कहा गया है यहां पर, कैसे इसको भरना है, क्योंकि आप इसको ऑफलाइन निकलवा लेंगे, है ना, हाथ में आपका ये फॉर्म होगा, अभी तो यहां पे दिख रहा है डिजिटल बोर्ड पे आपको फॉर्म दिख रहा है, आपके हाथ में होगा, उसको कैसे भरना है ध्यान दीजिए, यही सब चीज होगा। तो आपका यहाँ पे जीविका महिला संगठन जहां भी आप हैं, मतलब आप तो बिहार में बहुत सारे गांव हैं, सब जगह पे जीविका है, वहां के किस संगठन से आप जुड़े हुए हैं वहां के अध्यक्ष को आप यहाँ पे लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तो आपका जो गांव का नाम होगा, कुछ भी गांव का नाम होगा, आपका ग्राम लिखा हुआ है, आपके गांव का नाम लिखेंगे। आप किस पंचायत से बिलोंग करते हैं, आपका गांव किस पंचायत में पड़ता है उसका नाम लिखेंगे यहाँ पे, किस प्रखंड में आपका गांव पड़ता है वो लिखेंगे, किस जिला से आप बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, सभी लोग, सभी महिलाएं ध्यान से देखिएगा, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद, और ये फॉर्म आप अपने घर से भी, अगर आप अनपढ़ हैं, कुछ नहीं जानते हैं, कुछ नहीं पढ़े लिखे हैं, तो आप किसी और से भी भरवा सकते हैं फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको हस्ताक्षर, या वहां पे हस्ताक्षर नहीं करना चाहते तो अंगूठा भी वहां पे दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं का मतलब कि अपना नाम यहां पे लिखेंगे, आपका जो भी नाम है ना, सुमिता कुमारी, सुस्मिता कुमारी, है ना, ऐश्वर्या कुमारी, कुछ भी आपका नाम है यहाँ पे लिखेंगे। और आपका पति है ना, पति है तो पति का नाम लिखेंगे, पिता है तो पिता का नाम लिखेंगे, और जो भी नाम लिखे, जैसे पति का नाम लिखना चाहते हैं तो पिता का नाम आप काट देंगे, तब पति का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आपके पति नहीं है, पिता है, तो पति का नाम काट देंगे, पिता का नाम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, ये चीज करेंगे। उसके बाद क्या करना है, देखिए आप किस श्रेणी से बिलोंग करते हैं, मतलब आपका जाति क्या है ये पूछा जा रहा है, यानी कि समान है, आप जनरल से हैं, अनुसूचित जनजाति है या जाति है, अनुसूचित जनजाति है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, क्या है वो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, जैसे हिंदी में लिखा हुआ है हिंदी में ही देने का प्रयास करेगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपका जो गांव का नाम है फिर से यहाँ पे भरेंगे, आपका वार्ड संख्या होगा, आप जो भी जहां भी है ना, जहां भी आपका घर है, आपका वार्ड संख्या होगा, वो वार्ड संख्या अगर आपको नहीं पता है तो पूछ लिएगा किसी से, बहुत सारे लोग को पता होता है, वार्ड संख्या होगा। ग्राम पंचायत आपका फिर से यहाँ पे भरिएगा, फिर प्रखंड यहां पे डालिएगा क्या है, जिला अपना डालिएगा क्या है, और यह क्या है, यह आपका प्रपत्र है, मतलब घोषणा पत्र है कि हम यहां का निवासी हूं, वर्तमान में मैं स्वयं सहायता समूह की सदस्य नहीं हूं, तब नहीं ये फॉर्म भर रहे हैं आप। स्वयं सहायता समूह मतलब आप जीविका, स्वयं सहायता समूह जहां भी आएगा उसका मतलब आप जीविका समझिएगा, ठीक है। तो स्वयं सहायता समूह की सदस्य नहीं हूं मैं, स्वयं सहायता समूह मतलब इसको SHG भी बोलते हैं, SHG का मतलब होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, का सदस्य बनने के लिए इच्छुक हूं, मतलब मैं चाहती हूं कि बनूं, मैं स्वयं सहायता समूह की सदस्य बनने हेतु निर्धारित मापदंड को पूरा करती हूं, मतलब जो भी आपका क्राइटेरिया है, जो भी आपका मापदंड है उसको हम पूरा करते हैं और हम जीविका में सदस्यता लेना चाहते हैं, उसके लिए आप यहां पे पत्र लिख रहे हैं, एप्लीकेशन लिख रहे हैं। किसको लिख रहे हैं, तो दिखाया आपको कि अध्यक्ष को लिख रहे हैं, ठीक है, सेवा में अध्यक्ष को लिख रहे हैं, जीविका ग्राम संगठन के 2 अध्यक्ष होंगे, वो आपके इस फॉर्म को एक्सेप्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब यहां पे मापदंड क्या है, देखिए कहा गया कि मेरी आयु, मतलब आप जिस नाम को भरे हैं, जो आपका फादर्स नेम है, मतलब आप बोल रहे हैं कि आप मेरी आयु 18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष से कम है, मतलब हम 48 साल के हैं, 47 साल के हैं, है ना, 37 साल के हैं, 57 साल के हैं, 59 साल के हैं, 60 साल के भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पे लिखेंगे आप कि हाँ कर देंगे, क्योंकि वहां पे 2 ही ऑप्शन है, नहीं और हाँ का। दूसरे नंबर में है कि मैं अथवा मेरे पति, मतलब मैं या मेरे पति आयकर दाता, मतलब टैक्स पे होता है ना, वो नहीं करते हैं, वो श्रेणी में हम नहीं है, तो यहां कर देंगे कि हाँ हम वो श्रेणी में नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैं स्वयं अथवा मेरे पति सरकारी सेवा, मतलब सरकारी नौकरी हम नहीं कर रहे हैं, नियमित हो या संविदा पर हो नहीं कर रहे हैं, तो ये भी लिख देंगे कि हाँ हम भी सरकारी नौकरी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम और मेरे पति भी नहीं कर रहे हैं। मैं समूह की बैठक में समय देने के लिए तैयार हूं, मतलब देखिए जीविका में कभी कभी मीटिंग लगता है, उस मीटिंग में बैठक में तैयार हूं, वहां पे जाने के लिए, समूह में कार्य करने के लिए इच्छुक हो, तो यहां भी कर देंगे कि हाँ हम इच्छुक हैं, ठीक है। उसके बाद मेरे परिवार के कोई अन्य वयस्क महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्य नहीं है, मतलब हो सकता है कि किसी का परिवार छोटा भी होता है, किसी का परिवार क्या होता है, बड़ा भी होता है, और बड़ा परिवार है तो 2-3 महिला उसमें होती है, तो इसमें कहा गया कि 2-3 महिला अगर हैं तो जो भी वयस्क, मतलब जो अधिक उम्र की हैं वही इसमें भाग लेगी, तो उसी को पैसा दिया जाएगा। ये सब नियम यहां पे दिया गया है, बाकी ऊपर नीचे तो हो ही जाता है, वो आप अपने ग्राम पंचायत के जीविका दीदी जब मिलेंगे तो वो बहुत सारा नियम कानून को तोड़ करके एक नया नियम आपको बता देगी, ठीक है, ये चीज होता है, क्योंकि सब कुछ उसी के हाथ में है। तो मेरे परिवार से कोई अन्य वयस्क महिला सहायता समूह से नहीं है, तो यहां भी आप लोग कर देंगे कि हाँ कोई भी नहीं है, इसको हम मतलब स्वीकृत करते हैं, हाँ कर दीजिएगा। अब आगे चलते हैं, आगे क्या कहा गया देखिएगा, और ये कौन सा फॉर्म है आपको याद दिला दे कि ये आपका स्वयं सहायता समूह यानी कि जीविका में जुड़ने के लिए। अब यहां क्या आप कह रहे हैं, मैं आग्रह करती हूं कि मुझे स्वयं सहायता समूह मतलब जीविका से जुड़ने हेतु तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाए। मैं यह घोषणा करती हूं कि उपरोक्त जानकारी सही है, मैं इसके लिए पूर्ण जिम्मेदार हूं। और यहां पे आवेदककर्ता का नाम, मतलब आपका जो नाम होगा, जो भी निर्मला
देवी अगर आपका नाम है तो वो आप लिख दीजिएगा यहाँ, ठीक है, निर्मला देवी लिख दिए, और आपका सिग्नेचर, नाम एवं हस्ताक्षर, मतलब इसका सिग्नेचर भी कि कैसे आपका सिग्नेचर होगा या नहीं होगा, तो अंगूठा भी आपका ले लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो समझ गए, ये कौन सा फॉर्म हो गया, तो ये हो गया जीविका में एंट्री आप कर गए। अब जीविका में एंट्री किए हैं तो जो आपका बेनिफिट होना चाहिए कि 10,000 रुपया से लेकर 2 लाख तक हमको मिल जाए, उसके लिए कौन सा फॉर्म भरना है, उसके लिए एक और फॉर्म आपको भरना, ये तो भरना ही होगा, और एक फॉर्म आपको भरना होगा, कौन सा, तो ये वाला, कौन सा, देखिए यहां पे लिखा गया निवेश के लिए, है ना, प्राथमिक निवेश हेतु। अब जो जीविका में पहले से है तो अनुलग्नक 2 वाला जो दिखाया, जो बताया हम जिस फॉर्म को, उसको नहीं भरिएगा, आप पहले से जीविका में है। अगर पहले से जीविका में आप हैं तब तो आपको इस फॉर्म को भरना पड़ेगा, और जीविका में नहीं है तो उस फॉर्म को भरने के बाद आपको फिर से इस फॉर्म को भरना पड़ेगा। और इस सभी फॉर्म को आपको बार बार बता रहे हैं कि जाकर निकलवा लेना है ऑफलाइन किसी दुकान से जाकर के। और कैसे फॉर्म मिलेगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पर दे दिया गया है, सर्च करके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, फ्री का टेलीग्राम चैनल है, वहां बहुत सारा सूचना हम देते रहते हैं, अपडेट भी देते हैं, वहां जाकर के फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए और इसको जाकर के दुकान में निकाल लीजिए, ठीक है। अब यहां क्या है, ये भी मुख्यमंत्री ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा रोजगार के लिए निकाला गया है। यह है प्राथमिक निवेश, मतलब पहला जो आप निवेश करना चाहते हैं किसी काम के लिए, 10,000 जो रुपया आप चाहते हैं कि सरकार हमको दे दे, उसके लिए फॉर्म है। अगर आप जीविका जुड़े हुए हैं तो आपको यह फॉर्म भरना चाहिए, नहीं जुड़े हुए हैं तो पहले जीविका जुड़ करके उसके बाद ये फॉर्म। अब इसमें कैसे भरना देखिए, यहां भी है कि सेवा में अध्यक्ष, जीविका के जो अध्यक्ष है, यहाँ पे जीविका महिला ग्राम संगठन में आप लिख रहे हैं तो वहां का देंगे, यहाँ पे जो भी ये जीविका दीदी से भी आप पूछ सकते हैं अगर आपको डाउट हो रहा है तो। ग्राम का नाम, आपके गांव का जो नाम है यहाँ भर दीजिएगा, जहां से भी आप बिलोंग करते हैं बिहार में। उसके बाद ग्राम पंचायत जो आपका है, वो आपका गांव का जो पंचायत का नाम है वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। बाकी प्रखंड का नाम आपने लिख दीजिएगा, आपका जो जिला मतलब डिस्ट्रिक्ट जो आपका है उसका नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि मैं मतलब आप, है ना, मैं मतलब हम नहीं, आपको चाहिए ना पैसा, आपको अगर पैसा चाहिए तो यहां लिखिएगा मैं, मतलब अपना नाम लिखिएगा आप, यहां पे अपना नाम लिख करके पिता या पति का, वैसे ही आपको करना है, क्या करना है, तो अगर पिता है ना, तो पति को काट देना है, और उसके बाद यहाँ पे पिता का नाम लिख देना है। अगर आपके पति हैं तो पिता को काट के पति का नाम यहाँ पे लिख देना है ना। मैं आपका जो भी नाम है कि आशा कुमारी, आपका जो भी नाम होगा आशा कुमारी यहाँ पे नाम लिख के, अपना पिता का नाम लिख के, और श्रेणी चुन लेना, मतलब आप किस जाति से हैं, कि कौन सा जाति से हैं, समान होगा, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, वो लिख दीजिएगा यहाँ पे हिंदी में ही। और ग्राम आपका फिर से मांगा जाएगा, वार्ड नंबर आपसे पूछा जाएगा क्या आपका वार्ड नंबर है, 12 है, 13 है, 25 है, जो भी है। ग्राम पंचायत का नाम आपका होगा, फिर से लिख दीजिएगा, है ना। फिर आपका प्रखंड का नाम यहाँ पे होगा, फिर से लिख दीजिएगा। जिला का नाम क्या है, मतलब फिर से लिख दीजिएगा। आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, कि यहाँ की मैं निवासी हूं और मैं यहाँ पे जीविका महिला स्वयं सहायता समूह, मतलब जहां की भी जीविका से आप जुड़ना चाहते हैं वहां का स्वयं सहायता समूह, और ग्राम अपना लिख दिया किस ग्राम पंचायत से, अपना नाम ग्राम पंचायत का, और फिर यहाँ पे अपना मतलब जीविका महिला एवं स्वयं सहायता समूह ग्राम, गांव का नाम, और फिर ग्राम पंचायत का नाम यहाँ पे, मतलब आपका कौन सा पंचायत है, और ग्राम संगठन किस संगठन में है आपका, उस संगठन का नाम क्या है, कि सदस्य हूं, देखिए कि सदस्य हूं, मतलब आप जीविका से जुड़े हुए हैं तो वहां का सदस्य हैं आप, यहाँ कंफर्म कर दिए। और मेरा बैंक खाता, मतलब बैंक खाता का नाम क्या है, मतलब एसबीआई में है आपका, एचडीएफसी में है, मतलब कोटक में, किस में आपका बैंक है। खाता का संख्या मतलब अकाउंट नंबर आपका जो भी होगा, अकाउंट नंबर वो आप यहाँ पे दे दीजिएगा। शाखा कौन सा है, मतलब किस शाखा से है, आप जहां से होंगे, मतलब आप किसी का पटना से होगा, किसी का मुजफ्फरपुर से होगा, कहीं से भी होगा, उस शाखा का नाम आप दीजिएगा, जो शाखा का आपका बैंक है उस खाता में लिखा रहता है वो सब चीज, ठीक है, ये दे दीजिएगा। बाकी अपना आईएफएससी कोड होता है सबका, वो नहीं समझ में आ रहा तो किसी से पूछ लीजिएगा, आईएफएससी कोड होता है, इस कोड में आप लोग को मतलब पैसा भेजा जाएगा, ये पैसा भेजने के लिए आपका लिया जा रहा है, ठीक है, अकाउंट नंबर और आईएफएससी लिया जाएगा ताकि उसमें पैसा भेज सके। मेरा आधार नंबर, मेरा नहीं आपका आधार नंबर क्या है वो यहाँ पे भर दीजिएगा, मतलब आपका आधार कार्ड बना है ना, वो आधार कार्ड का संख्या यहाँ पे भरना है, ठीक है। उसके बाद आपको मेरे परिवार में कुल कितने सदस्य हैं ये लिखना है, मतलब कि आपके परिवार में हो सकता है कि 5 सदस्य हैं, ठीक है, 5 सदस्य हैं, पुरुष कितना है, उसमें से 3 पुरुष है, महिला 2 है, ठीक है। हो सकता है मुझे व्यवसाय कर, मतलब ये एग्जांपल आपका जितना है जितना लिखिएगा, ठीक है। मुझे व्यवसाय करना है तो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से यहाँ पे लाभ किया जाए, प्राथमिक निवेश निधि के रूप में 10,000 रुपया की राशि प्रदान की जाए, तो ये आपको भेजा जाएगा समय से, सबको एक साथ नहीं भेजा जाएगा, अलग अलग समय में भेजा जाएगा। मैं ये घोषणा करती हूं कि मेरा बैंक बचत खाता मेरे आधार से जुड़ा है और बैंक खाता क्रियाशील है, मतलब एक्टिव है, बंद नहीं है, वैसा बैंक खाता नहीं देना है जो बंद है आपका। मैं यह भी आश्वासन देती हूं कि मेरे द्वारा योजना से प्राप्त राशि का उपयोग जीविकोपार्जन गतिविधि में किया जाएगा, मतलब आप ये भी यहां पे आश्वासन दे रहे हैं, ये पत्र आप लिख रहे हैं और ये आश्वासन दे रहे हैं कि हम जो भी आप पैसा भेजेंगे ना मुख्यमंत्री जी, तो यहाँ पे हम उस पैसा का यूज वही करेंगे जो आप बोले हैं कि कोई रोजगार शुरू करेंगे, छोटा सा पहले दुकान ही देंगे, है ना। अब बहुत सारे लोग का डाउट था कि 10,000 में हम क्या ही कर सकते हैं, क्या होगा 10,000 में, अरे पहले 10,000 रखिए, फिर 2 लाख दिया जाएगा, और कुछ ना कुछ रोजगार तो सब कुछ दिखा ही देगा, और कुछ ना कुछ बिहार में तो हर महिला करती है, कम से कम गौ पालन तो आप करते ही है ना, गौ पालन तो करते हैं, नहीं भी करते बहुत सारी महिलाएं चूड़ी वगैरह का दुकान लगाती है, सिलाई फराई का काम करती है, तो बहुत सारा काम इंक्लूड है, बताते हैं भी कौन कौन सा काम है, तो वो सब भी यहाँ पे दर्शा दीजिएगा, तो हाँ कर देना है ये सब में।
और इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने आधार संबंधित सूचनाओं का उपयोग करने की सहमति देती हूं। और यहां पे आवेदनकर्ता का पूरा नाम, हस्ताक्षर मतलब परिणाम लिख दीजिएगा अपना, जो भी आपका नाम है ना, आशा कुमारी, उसका सिग्नेचर कर दीजिएगा। मोबाइल नंबर अपना एक्टिव मोबाइल नंबर जो चालू है वो दे दीजिएगा, 10 अंक का होगा, वो दे दीजिएगा। दिनांक कब आप इस फॉर्म को भर रहे हैं उसका दिनांक यहां पे होना चाहिए, ठीक है। बस ये फॉर्म आपका क्या होगा, भरा जाएगा। अब इस फॉर्म को भर के अपने पास नहीं रखना है, ये फॉर्म भर करके आप अच्छे से, उसके बाद और कौन सा फॉर्म भरना है देखिए, आपको जो भी मतलब जुड़ी हुई है उनको भी और सबको कौन कौन सा फॉर्म भरना है। यहां पर है जीविकोपार्जन विकल्प के लिए सांकेतिक सूची, ये भी फॉर्म आपको निकलवा लेना है। ये सब हम भेज चुके हैं टेलीग्राम पर, इसको आप निकलवा लीजिएगा। अब यहां पे क्या है ना कि इसको अटैच करके, मतलब 2-3 फॉर्म एक में अटैच करके हो सकता है देना हो, तो व्यवसाय का नाम यहां पे लिखा गया है। अब कौन सा व्यवसाय मतलब काम का नाम, कौन सा काम आप करने वाले हैं, 10,000 चाहे 2 लाख में कौन सा काम आपको पसंद है करने वाले हैं। तो यहाँ पे फल का आप दुकान देने वाले हैं, जूस का दुकान, डेयरी प्रोडक्ट का दुकान मतलब दूध वगैरह जो बेचता है ना उसका दुकान आप देने वाले हैं ना, सब्जी या फल का दुकान, किराना दुकान, प्लास्टिक सामग्री का दुकान, बर्तन का दुकान दैनिक उपयोग के लिए, खिलौना एवं जनरल दुकान, ऑटोमोबाइल मतलब यहाँ पे हो गया ना बहुत सारा, ऑटोमोबाइल रिपेयर का दुकान है, मोबाइल बिक्री है, रिपेयर है, मोबाइल रिचार्ज है, ये सब हो सकता है पहले से भी आप कर रहे होंगे, तो वो दर्शा दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा पैसा। खास सामग्री दुकान, ब्यूटी पार्लर, कॉस्मेटिक, कृत्रिम, यहाँ पे बहुत सारा काम दिया गया, बकरी पालन, मुर्गी पालन, गौ पालन, देखिए गौ पालन भी है, गौ पालन मतलब गाय को पालने वाला, तो गाय पालन, ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा, कृषि कार्य, मतलब नहीं कुछ समझ में आता तो कृषि कार्य डाल दीजिएगा। और अगर इसमें से कोई व्यवसाय नहीं, आप अलग ही काम करने वाले हैं, आप कह रहे हैं कि हम जेसीबी चलाएंगे, तो यहाँ पे नहीं दिया गया जेसीबी चलाने वाला, तो यहाँ पे अन्य व्यवसाय में उद्यम का नाम स्वयं अंकित करेंगे, मतलब खुद आप लिखेंगे वहां पे कि हम सब जेसीबी चलाना चाहते हैं तो हमको पैसा चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि जेसीबी वाला यहाँ इंक्लूड ही नहीं है, तो वो काम बहुत सारा ऐसा काम होगा जो कि यहाँ नहीं लिखा गया है, वो अगर आप करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। तो आपको पैसा यहाँ पे इस फॉर्म को क्या करना है, मैं इंक्लूड करके यहाँ पे टिक करना है, सिर्फ यहाँ पे टिक करना, जो भी काम है ना आपका उसको टिक कर दीजिएगा, जो भी एक ही काम, कोई सब काम नहीं है कि आप 5-6 काम देख रहे हैं, गौ पालन भी कर रहे हैं, बकरी पालन भी कर रहे हैं, आप ई रिक्शा भी चला रहे हैं ना, उसके बाद आपका कुछ और कृषि कार्य कर रहे हैं, तो सब में टिक नहीं करना। इतना लोड ले लीजिएगा तो 2 लाख कम पड़ जाएगा सरकार को, उसको 15-20 लाख देना चाहिए, क्योंकि करती है बिहार में महिलाएं करती है, बहुत सारा काम करती है, ठीक है। अब ये हो गया, इस फॉर्म को यहाँ पे आवेदक का हस्ताक्षर यहाँ पे कर दीजिएगा और इस भी फॉर्म को उसमें अटैच कर दीजिएगा। अब दूसरा क्या है, आपको यहाँ पे ग्राम संगठन द्वारा अंतर्गत परिवार का अनुमोदन, ये आपका काम नहीं है, ये हो सकता है जीविका दीदी वगैरह काम हो, वहां पे वो इनका मतलब लिखेगी कुछ आपका कितना सब सही है कि नहीं है, आपका जाति वगैरह चुनना होगा, इसमें डाउट है तो पूछ लीजिएगा, जाके फॉर्म को निकाल लीजिएगा, जाकर जीविका दीदी से पूछ लीजिएगा, ठीक है। ये सब चीज परिवार का स्थिति क्या है, यहाँ पे टिप्पणी, अनुमोदक का टिप्पणी यहाँ पे होगा क्या करना है, अध्यक्ष का सिग्नेचर, सचिव का सिग्नेचर यहाँ पे होगा कि आप जो भरे हैं वो अच्छा से जांच लिया गया है सब कुछ, है ना, ये चीज। तो ये फॉर्म को निकलवा लीजिएगा, खाली छोड़ दीजिएगा, वहां पे पूछ लीजिएगा जाकर के। बाकी यहाँ पे ये फॉर्म को आपको बता ही दिया भरना है, स्वयं सहायता समूह वाला, अगर आप जीविका से नहीं जुड़े हो तो इसको बता दिया, अनुलग्नक 2 है, वो अनुलग्नक 1 था, तो ये सब फॉर्म को हम टेलीग्राम पे भेज चुके हैं, ये ध्यान दीजिएगा। और ये जितना भी फॉर्म है ये आपका ऑफलाइन का मतलब होता है कि आप लोग को हाथ में निकाल करके ये जमा करना है। तो ये ऑफलाइन किसके लिए है, तो गांव की, जो भी गांव की महिलाएं हैं ना उसके लिए फॉर्म है, वो इसको भर करके जमा करेगी, ठीक है। लेकिन जो शहर की महिलाएं हैं उनके लिए अभी पोर्टल नहीं ओपन किया गया है, उनको पोर्टल ओपन होगा तो ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक आपको मिल जाएगा, जो कि हम प्रोवाइड करवा देंगे। टेलीग्राम से आप भी जुड़ जाइए, वहां पर भी हम सेंड कर देंगे, आप खुद से उसको आवेदन कर लीजिएगा, या आपको हम बता देंगे समय से, ठीक है। तो समझ में आ गया। बाकी इस पर और भी बहुत सारा जानकारी हम दिए हुए हैं, जैसे कि आपको अच्छा एक और डाउट आपका देखिए बच गया कि पैसा मेरा क्या होगा, मतलब वो 10,000 जो देगा लोन दे रहा है कि हमको एकदम दे रहा है कि आप रख लीजिए जो करिए, तो काम ही आप लोग करिएगा। तो 10,000 रुपया का जो शुरुआत राशि है इसको आपको नहीं लौटाना होगा, किसी भी कीमत पर नहीं लौटाना होगा, आप रख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके बाद जो 2 लाख रुपया आप लोग को दिया जा रहा है ना, इस पे थोड़ा सा संशय का विषय बना हुआ है। लेकिन हम बहुत सारा न्यूज जब देख रहे हैं तो 90% केस में हमें यह समझ में आ रहा है कि ये 2 लाख रुपया भी आपको ना लौटाना है, ना ही इस पे आपको ब्याज देना है, बशर्ते कि आप सही से अगर काम कर रहे होंगे, क्योंकि ये 2 लाख रुपया अभी नहीं दिया जा रहा, अभी आपको 10,000 ही ट्रांसफर किया जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। ये 6 महीना के बाद जब फिर से कुछ जांच आएगा, कुछ प्रक्रिया होगा, तब जाकर के 2 लाख रुपया आपको एक बार में हो या 2-3 बार में हो करके दिया जाएगा। तो ये भी आपको अभी तक मेरा 90% यहाँ पे विश्लेषण रहा है कि आपको ये पैसा नहीं लौटाना है, मतलब आपके लिए दिया जा रहा है, ये प्रोत्साहन राशि है, आप इस काम को करें अच्छे से और आप आगे बढ़ें, सरकार आपके लिए यहाँ पे इतना हेल्प कर रहा है। और ये दोनों मिलाकर के 2,10,000 रुपया हो जा रहा है, ठीक है, मतलब 2 लाख नहीं 2,10,000, 10,000 अभी 2 लाख बाद में आपको दिया जा रहा है। तो ये चीज आप समझ गए। तो बहुत सारे जगह पे हम देखें कि पैसा को आपको लौटाना नहीं है, और अगर नहीं है तो बहुत अच्छा बात है, अगर लौटाना होगा तो लोग लेने में हिचकिचाएंगे, फिर रोजगार कैसे होगा, दिक्कत हो जाएगा, रोजगार बीच में छूट जाएगा, मतलब कि
नदी में नाव तैयार हो जाएगा, चलने वाले ही नहीं रहेंगे तो नाव भी बर्बाद और चलने वाले भी बर्बाद। इसलिए सरकार को पूरा ही देना चाहिए, 2 लाख दे ही देना चाहिए और उस पर कोई ब्याज या लौटाना उसको नहीं होगा। ठीक है, ये चीज मेरे हिसाब से होगा। तो ये भी डाउट आपका क्लियर कर दिया, उम्मीद करते हैं सभी कुछ बता चुके हैं। और आपका अगर और भी कुछ डाउट है कि ये योजना क्या है, कैसे है, इस पर हम पूरा डिटेल वीडियो बना दिए जिससे कि संपूर्ण जानकारी, क्योंकि आनंद स्टडी ऑनलाइन का यही मकसद होता है कि आपको सब कुछ समझा दें, आसान भाषा में समझा दें, कहीं जाने का आपको जरूरत ना पड़े और सब कुछ आप यहां पे आराम से समझ पाएं। उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। यहां पे इस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में भी दे दिए हैं, या आप हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो को देख लीजिएगा तो योजना क्या है, कैसे है, संपूर्ण जानकारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन से लेकर के संपूर्ण जानकारी आपको हम दे दी है। ठीक है, तो बाकी 2-3 और वीडियो बना हुआ है, इसको जरूर जाकर के देखिए आप, इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा और योजना का लाभ पूर्णतः आपको लेना है तो वीडियो देखना ही चाहिए, क्योंकि आपको 10,000 या 2 लाख चाहिए। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा वीडियो को, अच्छे समझ जाइएगा। बाकी कोई डाउट होगा तो नीचे कमेंट आप कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपका सारा डाउट खत्म कर दिए होंगे हम, और ऑथेंटिक जानकारी के साथ ही हम आपके साथ आते हैं और आपको कुछ बताने का प्रयास करते हैं। इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना है उन लोगों में जो कि फॉर्म नहीं भरना जानते हैं, या फॉर्म आ चुका है, क्या आया है, कैसे भरना है, किसको भरना है, क्या रूल रेगुलेशन है, ये सब चीज आपको हम बता दिए। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए, दबा करके इसको लाइक करिए, शेयर करिए और फॉलो भी कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, ताकि ऐसा ही जानकारी आपके पास जब हम दें तो आपके मोबाइल में ऑटोमेटिक वो आ जाए, आप उसको देख सके। ठीक है, चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।